हेलो गाइस, हाय। राजन कुमार ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज मेरा दोस्त हमसे कुछ पूछना चाहता है, तो आप लोग देखिए क्या पूछने वाला है। और अभी तो हमको भी पता नहीं है, अब बताएंगे कि ये क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और बहुत मज़ा आने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं। तो हम राजन जी यही पूछना चाहते थे आपसे हम्म। कि मान लिया जाए जो आपको प्रधानमंत्री जो घोषित कर दिया जाए, मतलब हम्म। जनता लोग मिलके हम्म। घोषित कर दिया, तो आप तो क्या करना चाहेंगे? हम लोग जनता लोग के लिए। तो अगर सबसे पहले अगर जो हमको प्रधानमंत्री अगर जो बना दिया जाए, हमरा जी के बोलो। तो सबसे पहला काम करेंगे कि भारत का बेरोजगारी को हटाएंगे। अच्छा। तो हटेगा कैसे? बेरोजगारी तो बोलना आम बात है, मगर हटेगा कैसे? हटने का एक रीज़न है कि सबसे पहले जितना भी कंपनी वगैरह में काम करता है, जितने भी इंडिया के अंदर काम करता है, जैसे हम कोई भी मजदूरी अगर करता है, वो सबका सबसे पहले हम वेतन बढ़वा देंगे। अच्छा। और कंपनी में, हर कंपनी में, एक एक कंपनी में हर वहाँ पे सरकारी आदमी रहेगा, ताकि अगर वर्कर को अगर कोई तरह का दिक्कत होता है या कोई तरह का परेशानी होता है तो उसका तुरंत सॉल्यूशन हो जाओ। इससे क्या होगा कि अभी जो हम फिलहाल में अभी जो कंपनी में देख रहे हैं कि जब कंपनी में काम होता है तो सबसे पहले अगर लेबर को कुछ परेशानी आ गया या दिक्कत आ गया तो ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं देता है, और सैलरी बोलता है कि इतना हो गया, सरकार तो लागू कर देता है, मगर ज़मीनी पे आके कौन देखता है? कोई नेता आके देखता है? नहीं, तो हम ये बोलना चाहते हैं, तो अभी जो बोल रहे हैं हाँ। मतलब वो तो आजकल का जो अथी है कि जो मतलब जीतने से पहले तो ये वादा तो सब लोग करता है, लेकिन जीतने के बाद देखते हैं वैसा कोई अथी नहीं नहीं होता नहीं, है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जब भी होगा काम सबसे पहले हम ज़मीनी स्तर पर करेंगे, मुंह से बोलने से नहीं होगा। जो भी होगा ज़मीनी स्तर पर करेंगे। और दूसरा बात रहा कि जितने भी अगर कंपनी लोग में वर्कर या कोई भी विभाग में अगर वो काम कर रहा है, सबसे पहले का इसका मतलब गाइडलाइंस नहीं है कि मतलब किस तरह से वर्कर खट रहा है, क्या है, इसका मजबूरी देखने वाला कोई नहीं है। अच्छा। तो ये सब चीज़ सबसे पहले, अगर आपके पास पैसा रहेगा तो आप कुछ कीजिएगा। जब आपको खुद ही अगर पैसा मिलेगा, अगर काम कीजिएगा, अच्छा वेतन मिलेगा, तो आप सोचिएगा कि हम ये करें, ये गलत काम। इससे क्या होगा दोस्तों कि सबसे पहले ना, जो अभी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ये वो फलना चिलना गलत सही होता है, ये सब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका रीज़न ये होगा कि पैसा मिल रहा है, वो स्वाभाविक फैमिली के साथ अपना जिएगा अच्छा सी ज़िंदगी। तो ये सब चीज़ को नज़र रखते हुए मेरे मन में यही सब विचार आता है कि मतलब हम अच्छा करेंगे। अच्छा। ठीक है, आप तो ये बोलते हैं, वो तो बात की बात है, बाद में तो देखा जाएगा, लेकिन इससे आगे बेहतर और कुछ करने का आपका शौक शौक होगा ना। मान लीजिए कि आप लोग मेरे लिए तो खुद थोड़ी कीजिएगा, अपने लिए भी कुछ कीजिएगा ना। और मान लीजिए जो अभी बोले इससे और आगे हो सके जनता लोग के लिए। नहीं, अगर राजनीतिक लाइन में आने के बाद सबसे पहली बात है कि मेरा जनता मालिक हो जाता है। आप जनता का जितना सेवा कीजिएगा, आपके पास अगर कुछ न है, अगर आप जनता का सेवा कीजिएगा तो वो सबसे बेहतर रहेगा। और अपने लिए कि आपने तो ऐसे भी ज़िंदगी जी रहे हैं और ऐसे भी जिएंगे। तो यही सब चीज़ है। और बाकी बात बहुत है। अभी देखिए माननीय राघव चड्ढा जी जो कि रिचार्ज पे बात किया, जीएसटी पे बात किया, कपड़ा पे बात किया, ये सब चीज़ माननीय राघव चड्ढा जी बहुत अच्छा बात बोले हैं। और हम तो यही कहेंगे कि उनको सपोर्ट कीजिए आप लोग, और वो लोग अच्छा नेता भी हैं। और भारत में उसी तरह का नेता का ज़रूरी भी है। ये नहीं है कि मतलब आज बोल दिए। अभी तक आप राजनीतिक में देखिएगा सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होता है तो पब्लिक होता है। इसलिए होता है कि कभी अभी अक्सर देख रहे हैं ये इस पार्टी से छूट के उस पार्टी में चला जाता है, उस पार्टी से छूट के उस पार्टी में चला जाता है। तो इससे क्या होगा? इससे विकास थोड़ा होगा, विकास कभी नहीं होगा। क्योंकि एक दूसरे का कभी 5 साल इसके साथ रह जाता है, कभी 5 साल उसके साथ रहता है। ये तो गलत है ना, ये तो आम पब्लिक को बुड़बक बन रहा है। इसमें आप जहाँ काम कर रहे हैं आपको कोई देखने वाला न है, और बोलता है कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी ऐसा ये भी होता है, इसी से रिलेटिव मान लीजिए कि आप नेता बन गए तो खुद तो आप करने आइएगा नहीं। ठीक नहीं है, मगर उसके लिए विभाग बनाएंगे हर चीज़। जैसे होता है ना, अभी मान लीजिए अगर आप
को अगर झगड़ा करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उस पर केस फौजदारी या कुछ होता है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन है ना। तो उसी तरह से अलग से एक कमेटी बनाया जाएगा जो कि हर कंपनी में एक एक बंदा होगा। उससे क्या होगा, एक एक बंदा पहले अगर पूरा भारत में जाएगा तो उससे सबसे बड़ी बात होगा, तो कम से कम 10 लाख भी बंदा अगर जाएगा तो 10 लाख तो कम होगा। बात सही है, लेकिन आप जो ये बोले कैच फरारी होगा, लेकिन इससे रिलेटेड जो अभी तक देख रहे हैं ना, जिसके पास पैसा है पुलिस उसी की तरफ घूम जाता तो है। यही चीज ना बोल रहे हम हैं। लोग मिडिल फैमिली से हैं तो हम लोग वहाँ तक कहाँ हैं, हम लोग को जो सरकार देगा वही करेंगे ना। तो यही सब चीज को नजर रखते हुए ना कोई किसी का पावर काम नहीं करेगा। मेन चीज आज राघव चड्ढा जी माननीय जो अभी संसद में उतना बात है, अभी देखिए उनको निष्कासित कर दिया है। रीजन क्या है कि वही बात है जो आप बोले। तो ऐसा ही कोई कानून ही नहीं रहेगा जो जिससे कि यहाँ पे दिक्कत होगा। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा राय यही है जो आपको हम बताएं। और जितने भी हमारे मजदूर भाइयों या जितने भी देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को इतना सब्सक्राइब करवाइए और लाइक कीजिए ताकि ऊपर तक ये आवाज़ पहुँचे।